आज के रीडिंग का टॉपिक जानेंगे। कौन है जो आपको पसंद करते हैं, क्या है उनके नेम इनिशियल, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा और क्या है उनके दिल में आपके लिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। व्यूवर्स, चलिए पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पे पाइल सिलेक्शन मेथड में दो क्राइटेरिया दिए जाएंगे। आपके बर्थ मंथ का होगा, दूसरा आपकी बर्थ डेट का होगा। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिए। फर्स्ट पाइल की जो बर्थ डेट होगी वो होगी 1 to 15 एंड ऑप्शन में जो बर्थ मंथ रहेंगे वो जनवरी टू जून होंगे। सेकेंड पाइल की बर्थ डेट रहेगी 16 to 31 एंड ऑप्शन में बर्थ मंथ होंगे जुलाई टू दिसंबर। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, आप आपकी बर्थ डेट 1 to 15 सेलेक्ट करके आए हैं या फिर बर्थ मंथ जनवरी टू जून सेलेक्ट करके आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। एस ऑफ कप से कहेंगे जो पर्सन आपको पसंद करते हैं उनके साथ आपका डिवाइनली कनेक्शन होगा। हो सकता है कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन या सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो डिवाइन ने बनाया है। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन होंगे और इनकी ओर से जल्द ही आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा, या ओनली 5% व्यूवर्स के लिए ऐसे आसार हैं कि इस पर्सन की ओर से आपको ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल दिया गया है या इनके बारे में बताया गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहेंगे अगर इस पर्सन का रिश्ता आपको मिला है तो आपने इस पर्सन का रिश्ता एक्सेप्ट किया होगा। अगर इनका रिश्ता अब तक आपको अभी मिला नहीं है तो आगे जाके जब भी मिलेगा हो सकता है कि जैसे ही रिश्ता आता है और इनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है वैसे ही आप इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलोगे। टू ऑफ फ्रेंड्स जो रिवर्स में है, यह कहेंगे कि भले ही इनका रिश्ता आपको बताया गया हो या दिखाया गया हो या भेजा गया हो तो आप इसे जैसे ही ये रिश्ता आता है तो आप एक्सेप्ट करते हो। अगर आपको ये रिश्ता इनकी ओर से आया है तो आपने एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन का इनके वर्क प्रोफेशन में इनका ट्रांसफ़र होने के आसार हैं। इनको दूसरे स्टेट या दूसरे किसी कंट्री में इनका ट्रांसफ़र किया गया हो या इनको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके वर्क प्रोफेशन में दी गई हो, ऐसे होने के आसार हैं। तो फर्स्टली ये इनका वर्क प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे। वर्क प्रोफेशन के जो हालात हैं वो स्टेबल करके, यानी अगर इनका कहीं ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में किया गया है तो वहाँ पे इनके जॉब जो है वहाँ पे वो जॉइन होके यहाँ पे जो काम है वो देख कर विद इन अ मंथ में आपके और आएंगे और आपके साथ रिश्ता फिक्स करेंगे। लेकिन अगर किसी और कंट्री में अगर इनका ट्रांसफ़र होता है और इनको वहाँ जाना पड़ेगा तो पहले ये अ, उस कंट्री में जाके इनके जॉब के बारे में पूरा जो सर्वे है या जो भी इनको जॉब करना है उस बारे में ये वहाँ जाके वहाँ सेटलमेंट करेंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे और उसके बाद वो आपके पास आएंगे। अगर इनका ट्रांसफ़र कहीं दूसरे स्टेट में होता है विद इन अ मंथ में ये आपकी और बढ़ेंगे, आपके और इनके शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अगर इनकी किसी और कंट्री में ट्रांसफ़र होती है या किसी और कंट्री में इनको जॉब दिया जाता है तो 6 मंथ्स के बाद या 6 मंथ में ये आपकी ओर बढ़ेंगे। पहले अपना जॉब का देखेंगे, उस कंट्री में जो आपके बारे में जानेंगे और वहाँ पे जॉब ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ में या 6 मंथ बाद ये पर्सन आपकी ओर बढ़ेंगे, आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। एक तो 6 मंथ में होगा या फिर 6 मंथ के बाद होगा। चलिए अब जानेंगे इस पर्सन के नेम इनिशियल्स के बारे में।
नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया है, तो इनके नेम इनिशियल्स रहेंगे लेटर सी, लेटर वाई, लेटर क्यू, लेटर आर, लेटर टी, लेटर ए। चलिए अब जानेंगे इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। हैंगमैन का कार्ड आया है, तो इनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होगा। अगर ये लड़के हैं तो इनकी हाइट 5'7" तक हो सकती है। स्किन टोन जो होगा वो डस्की होगा। बाल इनके लंबे होंगे, शोल्डर तक हो सकते हैं एंड बालों का कलर ब्लैक होगा। स्टाइलिश ये पर्सन होंगे या बालों को कलर करना इनको पसंद होगा। और हेल्दी पर्सन हो सकते हैं, ये चश्मा लगाते होंगे और आंखों का कलर इनका ब्लैक होगा। इस टाइप के ये पर्सन होंगे। अगर ये लड़की है, बाल जो है वो शॉर्ट होंगे। हो सकता है कि इन्होंने बॉयकट हो सकती है इनकी। एंड स्किन टोन फेयर होगा और बहुत ही चुलबुली ये लड़की होगी। हाइट इसकी 5'6" तक हो सकती है। आंखों का कलर इनका ब्लैक रहेगा, बालों का कलर भी ब्लैक होगा। तो इस टाइप की ये लड़की होगी। अब चलिए देखेंगे इस पर्सन के दिल में क्या चलता है आपको लेकर। एस ऑफ सोर्स से कहेंगे, इन्हें लगता है कि आप बहुत शरारती इंसान होंगे, चुलबुले से है, तो इन्हें आपके जैसा खुद को बनाने में काफ़ी एफ़र्ट्स लगने वाले हैं। काफ़ी एफ़र्ट्स इन्हें लगाने पड़ेंगे। आप खुद को आपके कंपैटिबल बनाने की कोशिश करनी होगी, तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आसान नहीं है ये काम इनके लिए। और ये भी चलता है इनके दिल में कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए आपको जो है इन्हें एक्स्ट्रा वर्क खुद पर करने की ज़रूरत है। ऐसा इनके दिल में है आपको लेकर। आपको मनाना इनका दिल जितना इतना आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्क है, ऐसा इन्हें लगता है। ऐसा आपके बारे में ये सोचते हैं। ऐसा इनके दिल में है आपको लेकर। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। For energy exchange, do like, share, subscribe and follow on the Instagram। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम ID divine_light_369 टैरोट पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, आप अगर आपकी बर्थ डेट 16 to 31 या फिर बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर सेलेक्ट करके आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी व्यूवर्स। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। मैजिशियन से कहेंगे कि जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, हो सकता है कि पहले इनका आप पर क्रश होगा। आपका भी इन पर क्रश हो सकता है, लेकिन अब ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करने की इनकी इच्छा हो रही है। ये आपको इनके दिल की बात बताना चाहते हैं और आपका और इनका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोल कनेक्शन हो, क्योंकि इस मैजिशियन के कार्ड में जो इन्फिनिटी का सिंबल है इस पर्सन के सिर पर, वो यही दिखाता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो पास्ट लाइफ आप इन्हें जानते हैं, ऐसा हो सकता है। और इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा और आपका और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होने की भी आसार है। तो ये पर्सन के आपके प्रति फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है कि आपके और इनके बीच टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता होगा। भले ही आप दोनों एक दूसरे को सामने से बात नहीं करते होंगे, लेकिन टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो एंड ये पर्सन आपको याद करते होंगे या आपके बारे में सोचते होंगे। तो वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन आपको पता चलता होगा। ये वही पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये वही पर्सन है, वैसी फीलिंग्स आपको आती होगी। ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए है कि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे या आपके बारे में बातें करेंगे, तो
आपको ये फील होगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या आपको याद कर रहे हैं। थ्री ऑफ हैंड्स से कहेंगे इस पर्सन के और आपके बीच डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी सिटी स्टेट या कंट्री का डिफरेंस होगा। ऐसा मैसेज निकल के इस कार्ड से आया है। एक तो ये पर्सन दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में होंगे, ऐसे होने के आसार रहेंगे। और एक और बात यहाँ पे निकल के आई है कि कोई पर्सन है जो इन्हें रोक रहा है आगे बढ़ने को लेकर। आपकी ओर आगे बढ़ने, ये बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई पर्सन है जो इन्हें रोक रहा है। मे बी थर्ड पार्टी का इंडिकेशन होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। थर्ड पार्टी में भी इनकी फैमिली होगी या इनका वर्क का कोई प्रेशर होगा। ऐसे होने के आसार है जो पर्सन इनको रोक रहे हैं। आप ये थ्री ऑफ हैंड्स से देख सकते हैं ये पर्सन एक वैन को पकड़ के खड़ा है और इसके पीछे जो है वो दो वॉन्ड है। जो पीछे जो वॉन्ड है वो कोई पर्सन हो सकते हैं या इनका वर्क प्रोफेशन हो सकता है या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो इन्हें रोक रहा है आपकी ओर आगे बढ़ने को लेकर। तो तीसरा जो वॉन्ड है वो पकड़ के ये पर्सन खड़े हैं। तो मे बी ये खुद को रेडी करवा रहे हैं या खुद के अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो वॉन्ड इन्होंने पीछे छोड़े हैं। एक वॉन्ड जो है वो इनके बाजू में है और सामने इनके तरफ जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसी रास्ते को सेलेक्ट करके इनको आपकी ओर बढ़ना होगा। इसके लिए ये स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं या स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। ऐसा मैसेज निकल के आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी और ये बढ़ेंगे या बढ़ना चाहेंगे, ऐसा मैसेज है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो रिवर्स में है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो भी पर्सन इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अब डिवाइन उन्हें आड़े हाथ लेंगी, क्योंकि वो लोग जानबूझकर किसी गलत तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे ये आगे बढ़े या अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो अभी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि अब डिवाइन इन्हें आड़े हाथ लेगी उन लोगों को और उनके कर्मास की सज़ा उन्हें दिलवाएगी। और जो लोग इन्हें रोक रहे थे या जानबूझकर इनके कामों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो अभी डिवाइन उनको सबक सिखाने वाली है। तो अभी उनका जो किस्मत का जो पहिया है, जो लोग इन्हें रोक रहे हैं, तो उनका किस्मत का पहिया अब उल्टा घूमेगा। डिवाइन उनको उनकी जगह ज़रूर दिखाएंगी। इस पर्सन का जिन्होंने रास्ता रोका था वो रास्ता क्लियर करवाएगी डिवाइन और इनको आपकी टुवर्ड्स भेजेगी। लेकिन इस पर्सन को भी थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, ट्रस्ट रखना होगा डिवाइन पर, तभी जाके ये काम होगा। नहीं तो अगर ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ तो जुटा रहे हैं लेकिन बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो थोड़ा उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से बाहर निकलना और आपकी टुवर्ड्स आने में इनको थोड़ी देरी भी हो सकती है। अगर ये निगेटिव सोचते हैं कि ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर कभी निकल पाएंगे भी या नहीं, या फिर ये आपकी ओर बढ़ेंगे भी या नहीं, या कभी आपका और इनका मिलना होगा भी या नहीं, या आपकी और इनकी शादी होगी भी या नहीं। तो इस तरीके की अगर ये सोचेंगे तो आपकी ओर बढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा इनको, क्योंकि इनको आपकी ओर बढ़ने के जो रास्ते हैं वो आसान नहीं हैं। थोड़े हर्डल्स है, वो हर्डल्स को हटाकर इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका और इनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा मैसेज इस कार्ड से आया है निकल के। चलिए अब जानेंगे इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड मिला है तो यहाँ इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं लेटर सी, लेटर एक्स, लेटर टी, लेटर एम, लेटर ओ, लेटर जे, लेटर के, लेटर यस, लेटर जी, लेटर डी हो सकते हैं। चलिए अब जानेंगे इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। अगर ये लड़के हैं तो इनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होगा, इनकी हाइट 5'11" तक हो सकती है, आँखों का कलर ब्लैक होगा, स्किन टोन इनका फेयर होगा एंड अगर ये लड़की है तो इनके बाल जो है कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि अगर ये लड़की है तो इनके बाल लंबे होंगे
एंड कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि इनके बाल शॉर्ट हो सकते हैं। आंखों का कलर किसी के लिए ब्राउन होगा, किसी का फिर ब्लैक रहेगा। हाइट इनकी 5'2" तक होने के आसार हैं, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। अब चलिए जानेंगे क्या है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। मून का कार्ड आया है व्यूवर्स, तो यहाँ कहेंगे मून के कार्ड में भी थर्ड पार्टी इंडिकेशन आ चुका है। मैंने आपको 3 ऑफ वैंड के कार्ड में बताया है कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी इनकी फैमिली हो जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मून के कार्ड ने भी यही कंफर्म कर दिया है कि वाकई में इनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है जो गलत तरीके से इन्हें रोकना चाहती है, अपना सिक्का चलाना चाहती है। हो सकता है कि निगेटिविटी के बेसिस पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई होगी। तो वो तकलीफ़ से, ये जो जिस तकलीफ़ से या जिस परेशानी से ये पर्सन गुज़र रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपको वो तकलीफ़, वो परेशानी ना हो। जैसे ये पर्सन सैड है और जो 3 लोग हैं जो इन्हें डरा रहे हैं या अ, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो जो सिचुएशन या जो तकलीफ़ इन्होंने फ़ेस करी है, तो वो सिचुएशन, वो तकलीफ़ या जो वो परेशानी आपके ज़िंदगी में ना आए, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि इसलिए ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपकी ओर और ना ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे होने के आसार हैं और इनके दिल में ऐसा चल रहा है कि ये जिस परेशानी से, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो तकलीफ़ आपको ना, आप तक ना आए, आप तक ना पहुँचे, आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा ऐसा इनके दिल में चल रहा है। चाहते तो हैं ये पर्सन आपसे मिलना, आपको गले लगाना, आपसे बातें करना, अपने दिल की बात बताना, आपके साथ इनकी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से वो थोड़ा-सा आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं या चलते होंगे। ऐसा मैसेज निकल कर आया है क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सेफ रहें और आपकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो आप जहाँ हैं वहाँ पे खुश रहें, सेफ रहें। और ये भी चाहते हैं कि ये पर्सन जिस सिचुएशन में इस पर्सन को फंसाया गया है, तो ये जल्द से जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और जल्द से जल्द आप तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन तब तक ये पर्सन, इन्हें डर है कि कहीं आप परेशानी में ना आ जाओ इस थर्ड पर्सन के वजह से या थर्ड पार्टी के वजह से। इसीलिए ये आपकी सेफ्टी इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपकी सेफ्टी ही इनके लिए प्रायोरिटी है इनके लाइफ में। तो ये चाहते हैं कि आप सेफ रहो, खुश रहो, जहाँ पे भी हैं तो खुश रहो। तो ये सब कुछ इनके दिल में चल रहा है। हालांकि ये खुश तो नहीं है जो भी चल रहा है फ़िलहाल की सिचुएशन में इनके ज़िंदगी में। ना ये बात आपको बता सकते हैं, ना बताना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये सब इनके दिल में चल रहा है आपको लेकर। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 टैरो पे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।